नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आपको हम बताते चले कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हो रही है TRE-1 में, सबको पता है कि TRE-1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में हो रही है और उच्च न्यायालय के आलोक में जो फैसले दिए गए, जो 2 सप्ताह का समय दिया गया, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी मेरी बातों को सुन रहे हैं, 19 अप्रैल 2024 को उसकी सुनवाई होने वाली है। इसके पहले भी सुनवाई हुई थी, आपको याद है कि 8 फरवरी को हुआ था, उसके बाद 5 अप्रैल को हुआ था और उसके बाद जो है 19 अप्रैल, यानी 2 सप्ताह का समय दिया गया था। इसके पहले आपको 8 सप्ताह का समय दिया गया, उन्हें जवाब नहीं दिया माननीय उच्च न्यायालय में, और उसके बाद फिर 2 सप्ताह का समय दिया गया। तो जो 2 सप्ताह का समय दिया गया है, उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जो रिजल्ट था उसको जो चैलेंज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय में जो पिटीशन फाइल किया गया था, उसके लिए जो है सुनवाई 19 अप्रैल 2024 को होने वाली है। इसलिए जितने भी साथी अभ्यर्थी हैं जो इस रिजल्ट के खिलाफ में थे, रिजल्ट को चैलेंज किया है, सभी लोग के लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर हम सभी को भरोसा है और निश्चित रूप से फैसला छात्रों और अभ्यर्थियों के हक में होने जा रहा है। अभी हम बात करेंगे कि बिहार में जो के पाठक यानी शिक्षा विभाग के तरफ से जो चीजें हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उस सब पर आपको याद होगा इधर की ईद की छुट्टी को लेकर या अवकाश को लेकर 2-3 तरह के पत्र जारी हुए। जो शिक्षा विभाग के माध्यम शिक्षा के जो निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उन्होंने कहा है कि एक चिट्ठी जो है भ्रामक फैलाई गई, यानी छुट्टी को लेकर, जो ईद और रमजान को लेकर जो छुट्टी थी उसको लेकर था कि स्कूल बंद रहेंगे, फिर अवकाश उन लोगों के लिए रहेगा जो विद्यालय में छुट्टी को लेकर है, या कटौती को लेकर है कि विद्यार्थी जो है सो आएंगे, उनके लिए अलग से जो क्लासेस की गई है, तैयारी की गई है, वो होगी। तो कई चीजें हैं और उन्होंने इस चिट्ठी को कहा कि कोई भ्रामक चिट्ठी जो है वो फैला रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, याद है कि इसके पहले की जिस तरह की चीजें हुई है, आप सबको पता है कि इसके पहले आपको छुट्टी को लेकर जो हिंदू रीति रिवाज की जो छुट्टी है, होली, दशहरा और छठ आदि छुट्टी, कई ऐसे छुट्टी है पर्व त्योहार, जैसे रक्षाबंधन हुआ, जैसे कि रामनवमी हुआ, आदि चीजों को लेकर जिस प्रकार से कटौती की गई थी और लोगों में वाद विवाद हुआ था, तो एक चिट्ठी जारी हुआ था, और चिट्ठी जारी हुआ था कहा करके जो पूर्व के कैलेंडर है उसमें वही रहेगा। उसके बाद फिर एक और शाम में चिट्ठी जारी हुआ कि नहीं, ये चिट्ठी जो है फर्जी है, किसी ने भ्रामक रूप से फैलाई है। तो शिक्षा विभाग से जो चिट्ठी निकल रही है, उस चिट्ठी को स्वयं शिक्षा विभाग ही बता रहा है कि वो भ्रामक है, वो गलत है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आज पहले जो आप चिट्ठी निकालते थे और अपनी ही चिट्ठी को गलत बताते थे, तो आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई इस तरह से हुई नहीं कभी। तो आप लगातार इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अभी जो विवाद चल रहा है, कभी राजभवन से टकराव चल रहा है। इसके पहले जो बैठक बुलाई गई थी, माननीय कुलाधिपति, वाइस चांसलर जो होते हैं, वाइस चांसलर पूरे राज्य के, वो गवर्नर होते हैं, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और बैठक के माध्यम से सारी चीजें जो है वो वित्तीय समस्या भी पैदा हो गई। अब कई जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं के पाठक के खिलाफ में, शिक्षक भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षक नेता भी कर रहे हैं, और जब बोलने के लिए जब आगे आते हैं प्रेस में, क्योंकि उनकी समस्याओं पर, क्योंकि वो जो चाह रहे हैं कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों को डराकर, शिक्षक नेताओं को डराकर इस तरह की चीजें करना, तो कई वित्तीय अनियमितता भी सामने आई है। आपको याद होगा कि टेबल कुर्सी यानी जो फर्नीचर के सामान है, डेस्क बेंच आदि खरीदने के नाम पर भी काफी घोटाले हो रहे हैं। कभी टेबल कुर्सी के नाम पर, कभी आपको प्लेट और थाली जो विद्यालय में आते हैं मिड डे मील प्रोग्राम में, वो सब को लेकर, कभी आपको याद होगा कि उसके स्कूली बैग और उसमें कई सामान ऐसे हैं जो दिए जाते हैं, उसको लेकर भी कभी बात सामने आए हैं। मतलब रेट है किसी का 50 रुपए, उसको बढ़ाकर किया गया है 500 रुपए। कभी बेच ड्रिंक्स का दाम है 2000 रुपए, उसको बढ़ाकर किया गया है 5000 रुपए। तो आप समझ लीजिए कि इस तरह के, आपको याद होगा कि माननीय स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी विवाद हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर स्पष्ट कहा था कि यानी 9-10 बजे के थोड़ा पहले आना है, और थोड़ा पहले आने का मतलब एक चिट्ठी जारी हो गया कि 10 बजे के पहले आना है, यानी 9 बजे के बाद आपको पहुंच जाना है, और इस तरह की चीजें जो है विद्यालय में आपको संचालन करना है, प्रार्थना करना है, फिजिकल अटेंडेंस जो है उसको पूरा कर लेना है, करवा देना है। लेकिन एक और चिट्ठी जारी हुआ कि नहीं, विद्यालय का जो कार्य है वो 9 बजे के पहले आपको आना है, 9 से 10 आपको फिजिकल अटेंडेंस पूरे करने हैं, और 10 बजे से क्लासेस जो है वो संचालित होने लगेगी। तो आप समझ लीजिए कि के पाठक का जो जिस तरह से गैर जिम्मेवार वो काम कर रहे हैं, उससे विद्यालय की, शिक्षा विभाग के सचिव का काम होता है शिक्षा में बेहतरी का प्रयास। बेहतरी का प्रयास हो तो सबका बेहतरी, यानी सब लोग भी चाहते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बेहतरी हो, लेकिन इस तरह से चीजों को बिल्कुल बेपटरी कर देना
कभी गवर्नर से झगड़ा होना, कभी शिक्षा मंत्री से विवाद होना, मुख्यमंत्री की बातों का अवहेलना होना, यानी सदन के पटल पर दिए गए वक्तव्य के बाद भी उनकी बातों का अवहेलना हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि इस तरह की चीजें क्या हो रही है इस प्रदेश में। और आने वाले समय में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर TRE-2 में भी याचिका जो है वो दायर हो चुकी है। उसकी भी जो है लगभग जो फाइलिंग है वो अंतिम प्रोसेस में दायर हो चुकी है। कहने का मतलब कोर्ट अभी बंद था, 17 तारीख के दिन के बाद से जो है वो शुरू हो जाएगी। तो आने वाले समय में TRE-2 की भी सुनवाई होगी। TRE-1 की जो सुनवाई है 19 अप्रैल को है। इसलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं 19 अप्रैल के दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है उन लोगों के लिए। पूरक परिणाम के खिलाफ में जो चैलेंज किया गया है कोर्ट में, उसके लिए सुनवाई है। और शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से उपापोह की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है, उस सब विषयों पर कई शिक्षक संघ के नेता हो, माध्यमिक हो, प्राथमिक हो, या कई प्राथमिक शिक्षक संघ के नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। शिक्षक संघ के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री, अब कई ऐसे MLC हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट कहा है कि ऐसे सनकी अफसरों का तबादला होना चाहिए था, लेकिन लगातार वो जो काम कर रहे हैं उसके लिए कुछ विशेष तरह के प्रावधान नहीं है और लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो लेकिन ऐसे ऐसे चीजें जो हो रही है सामने, उसमें शिक्षा विभाग भी दोषी है। शिक्षा विभाग खुद अपनी ही चिट्ठी को भ्रामक बताकर और उसको गलत ठहराता है। तो इस तरह की चीजें नहीं, कई पहला डिपार्टमेंट है जो इस तरह की चीजें लगातार हो रही है साथियों। ठीक है साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।